हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब एंड सिंध बैंक की डीवी के लिए अपने एक रेगुलर व्यूअर हैं, उनको लेटर मिला है और उस वो जो मेल उनको मिला है उसी मेल को उन्होंने अपने चैनल पर शेयर किया है, वही डिस्कस करेंगे। उसमें एक आध जो चीज़ उनके भी मन में जो डाउट था वो भी साथ ही डिस्कस हो जाएगा, और जो जनरल दूसरे बच्चों के लिए भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो वो क्या करें वो भी उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। साथ ही एक और दूसरे एस्पिरेंट्स हैं अपने, जिन्होंने एक क्लर्क कैडर के ज्वाइनिंग के वक्त जो चेकलिस्ट आई है वो चेकलिस्ट भी शेयर की है कि उस वक्त जब आप बैंक ज्वाइन करने जाएंगे पर्टिकुलर ब्रांच, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो पूरा एक चेकलिस्ट दी है उन्होंने, तो वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर अपने इसका मेल में ओपन करता हूँ, वो जो उन्होंने शेयर किया, ये नाम उनका मैंने हाइड कर दिया। ये अपने एक व्यूवर हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और आई थिंक ये भोपाल सर्किल में इनका, ये पंजाब एंड सिंध बैंक का है क्लर्क के लिए। और छत्तीसगढ़ भी हो सकता है भोपाल सर्किल में ही आता हो, क्योंकि इनको भोपाल बुलाया गया है। योर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिंगल विंडो ऑपरेटर ए in clerical cadre in the bank. This is to inform you that your appointment letter has been issued and will be dispatched shortly to your correspondence address by speed post, whereby you have been advised to report to Punjab and Sindh Bank Zonal Office Bhopal. ये उसका एड्रेस दे दिया है। एट योर ओन एक्सपेंस, राइट। ये आई थिंक आप लोगों को सभी को पता होगा कि खुद के खर्चे पे ही जाना पड़ता है। ऑन 17 अगस्त, इनको 17 अगस्त को बुलाया है फॉर डीवी एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। You must report at above stated address along all the documents as sent to you via the aforesaid appointment letter accompanied with the relevant document. इसके साथ ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी होगी और कुछ अनेक्सर्स दिए होंगे जो उनको फुलफिल करने हैं एज पर चेकलिस्ट अवेलेबल ऑन बैंक्स वेबसाइट। और बैंक की इन्होंने दिया कि बैंक की वेबसाइट पे भी चेकलिस्ट अवेलेबल। You will receive further duties assignment in the state of Chhattisgarh at अफोरमेंशन्ड जोनल ऑफिस। अल्टीमेटली उनको छत्तीसगढ़ के ही कहीं वो लगाए, लेकिन वो जोनल ऑफिस वहीं होगी भोपाल, इसलिए डीवी के लिए उनको वहां बुलाया गया है। आगे आप देखें जो उनको डाउट, फर्दर इट इज टू इन्फॉर्म दैट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एज मेंशन्ड अबव कैन बी डाउनलोड फ्रॉम रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ द बैंक वेबसाइट। भी कोई उसमें डॉक्यूमेंट आपको और कोई रिक्वायर्ड हो या सही नहीं गया है या नहीं जा पाया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट यू विल बी अलाउड टू ज्वाइन द बैंक ओनली ऑन 17 अगस्त। मतलब आपको 17 को ही जाना है, नहीं आपको उससे पहले और नहीं आपको उसके बाद में। एक जो उनके मन में डाउट था वो ये है, जो नीचे अभी आप देख पा रहे हैं, जो इन्होंने हाईलाइटेड, एक तरह से हाईलाइट करें या जिसको वो उन्होंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है ताकि आपका अटेंशन रहे इस पे। इट मे आल्सो प्लीज बी नोटेड दैट ड्यू टू कोविड-19, if quarantine period is required to be completed at a particular place, the same must be completed before 17th August 2020। उनकी जो क्वारी आई है वो भी यही आई है कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और छत्तीसगढ़ से जब मैं भोपाल जाऊँगा और अगर रेलवे स्टेशन पर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा आया तो वो मुझे 14 डेज के लिए क्वारंटाइन भेज देंगे। तो मुझे क्या करना, क्या मुझे इस बेस पे एक्सटेंशन मिलेगा? तो इस चीज़ को देखिए, इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि आपको अगर क्वारंटाइन की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे बिफोर आइए, फर्स्ट। सेकंड, अब इस चीज़ का आप एडवांस में भी कुछ भी उनसे नहीं ले सकते। भाई आप एडवांस में क्या लिखेंगे कि मैं वहाँ आऊँगा और मुझे ये प्रॉब्लम होगी तो मुझे एक्सटेंशन दीजिए, या अगर अनफॉर्चुनेटली आपको क्वारंटाइन कर दिया उन्होंने और हो सकता है 14 डेज बाद आप गए क्वारंटाइन कंप्लीट करके और उन्होंने आपकी डीवी वगैरह भी कर ली, आपको एक्सटेंशन भी दे दिया आपने, एक्सट्रीम पॉजिटिव होके सोचे, तो भी उन 14 डेज में आप कितना स्ट्रेस में रहेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। सो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इस वक्त मिलना बहुत टफ है, सो प्लीज़ किसी भी टाइप की जो ये एस्पिरेंट है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और इस टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम और भी बच्चों के साथ होगी तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। ये भोपाल, अगर भोपाल आपके कोई भी नोन है
तो आप कोशिश कीजिए कि आप वेल, सबसे पहले तो आप देखिए कि ज़्यादातर स्टेट्स में 7 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड कर दिया गया है, तो वहाँ कितना है थोड़ा वेरीफाई कीजिए। और फिर अगर 7 डेज़ का है तो कुछ, अगर आपका वहाँ कहीं भी आप कोई भी ऐसा नोन है जहाँ आप 7 डेज़ रुक सकते हैं तो आप पहले जाइए। और अगर कोई नोन नहीं भी है, अगर आपको कहीं दूसरी जगह भी ऐसी जगह रुकना पड़ रहा है तो प्लीज़ आप उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिला है, हो सकता है आपको एक्सटेंशन मिल जाए, वो नहीं दें तो भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर उन्होंने आपको लेटर में क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन वो जो पीरियड रहेगा क्वारंटाइन पीरियड वैसे ही स्ट्रेसफुल है, और आपके लिए तो वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। सो इसमें आप आई थिंक रिस्क मत लीजिए, और इनसे सिमिलर केसेस अगर और भी हैं तो वो भी लें। साथ ही एक चेक लिस्ट आई है, अपने एक एस्पिरेंट है उन्होंने शेयर की है, वो भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लें। ये है, देखिए, चेकलिस्ट फॉर न्यूली रिक्रूटेड क्लर्क्स। जो अभी क्लर्क भले वो रिजर्व लिस्ट से आ रहे हैं किसी भी बैंक में, तो उनको ये जो चेक लिस्ट एक दी जा रही है कि भाई आप इनसे टिक कर लीजिए कि भाई मैं जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ वो पूरे हैं। All documents must be presented in original along with self-attested copy of the same. 2 copies of filled attention form to be produced. अटेस्टेशन फॉर्म, ओके। देखिए क्या क्या दिया है इसमें। कॉपी ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ की, उसमें उसमें दे दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्टैंडर्ड 10th या 12th में जहाँ भी सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसकी कॉपी चाहिए। सेमेस्टर वाइज अगर आपका है एग्जाम कॉलेज का तो वो सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट चाहिए। कॉपी ऑफ प्रोविजनल ऑब्लिक फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन ये चाहिए। कॉपी ऑफ सेमेस्टर ईयर वाइज ऑल सेमेस्टर ईयर फॉर क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर उससे ऊपर की भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है। फाइनल सर्टिफिकेट अदर क्वालिफिकेशन कोई है उसका, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट है तो उसका चाहिए। कहीं आप जॉब कर रहे थे तो रिलीविंग सर्टिफिकेट चाहिए उसका प्रीवियस। और कास्ट किसी भी या कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सब कुछ दिया है कि ये कुछ आपको चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी दिया है। आईडी प्रूफ एंड परमानेंट एड्रेस सच एज पैन कार्ड, ये आपको अपनी आईडी प्रूफ के लिए देना है, ये भी चाहिए। देन प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय टू एपीपीएस, ये भी चाहिए। ऑल फॉर्मेट्स सेंड विद अपॉइंटमेंट लेटर एंड अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ बैंक अंडर द लिंक, ये लिंक आपको दे दिया इस पे, और देख लीजिए कोई बच गया। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सीक्रेसी, ये उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है आपको कि मैं बैंक की किसी भी सीक्रेसी को मैं लीक नहीं करूंगा, तो वो भी प्रॉपरली फिल होना चाहिए। अब जिन्होंने ये चेकलिस्ट भेजी है उनके भी कुछ मन में क्वारी थी, तो उनमें 15th 16th तो 18th नंबर के जो पॉइंट्स हैं इनमें उनको कुछ क्वारी थी। क्या थी ये तो उन्होंने नहीं लिखा, बट देखें 15 में क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन द इनक्लोज परफॉर्मा आल्सो सेंट विद अपॉइंटमेंट लेटर। Medical certificate of fitness from a medical officer of the rank of CMO, civil surgeon of a government hospital accepted to bank. Medical report should also be accompanied by a full size X-ray blood report and urine report. तो ये अगर आपको, जैसे ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी तो उसमें उन्होंने डिटेल दिया आपको कि भाई आपको क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करवा के ले जाने हैं। तो इसमें एक्सरे वाला जो है आई थिंक ये उसमें एज से भी जुड़ा हुआ है कुछ में, तो कि अबव 30 हो तो एक्सरे की नीड है, बिलो 30 को नहीं है। और ब्लड और यूरिन रिपोर्ट जो है नॉर्मल वो करनी है। और एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो सीएमओ या सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो है उसका एमओ जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए, और वो आपको फिटनेस का देता है, तो वो उन सबको उनको ध्यान होता है। और वो फॉर्मेट भी इसमें चेकलिस्ट ये आपके पोर्टल पे भी। तो अगर आपने भाई जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं जिनका डीवी हो चुका है तो उन्होंने तो ओबियस है मेडिकल रिपोर्ट पहले सबमिट की है, वही वापस वहां जाके डिपॉजिट करवानी है। और अगर आप डीवी के लिए जा रहे हैं तो आपको अगर सिर्फ यही चेकलिस्ट ही दिया और कुछ नहीं दिया तो ओबियस है आपको जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका जो भी जहाँ भी से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ चले जाइए, और वहाँ एमओ आपको इस सब जो फॉर्मेट है वो उसमें आपको फिटनेस का दे देगा, साथ ही रिपोर्ट्स आप ये टेस्ट करवा लीजिए। भाई अगर उन्होंने कुछ मेंशन अबव 30 और बिलो 30 का नहीं किया तो ओबियस फिर आप एक्सरे भी करवा लीजिए, राइट। फिर 15-16 में सर्विस एग्रीमेंट ऑन द नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज रेट्स एप्लीकेबल इन,
तो ये सर्विस एग्रीमेंट का इसमें फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ये आपको वो स्टाम्प वाले वो बता देते हैं भाई 100 रुपए पे है, 10 रुपए पे है, 5 रुपए पे है, वो उस पर एग्रीमेंट ये होना होता है। तो इसमें भी क्या डाउट है, आई डोंट नो। 2 सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो ऑब्वियस है आपको देनी है। 18th में भी उनको डाउट, अंडरटेकिंग फॉर ए प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹100 और वैल्यू एज एप्लीकेबल इन द स्टेट। अब ये जो नई चीज जो आई है, अंडरटेकिंग फॉर प्रोफिशिएंसी, देखिए अगर आपने पहले आपका डीवी हो चुका, पहले अगर डीवी हो चुका तो उस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ही वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेते हैं। अगर आपने कोई सपोर्ट में डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिया उस स्टेट की लैंग्वेज को लेकर, दे दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो वो आपसे आपका टेस्ट वहाँ हुआ है। तो अगर ये आपका टेस्ट हो चुका है, दो चीज इसमें हो सकती हैं, देखिए जो पॉसिबिलिटीज है ड्यू टू कोविड, अगर आपका डीवी नहीं हो उसका डायरेक्ट आपको दिया है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट अपनी उस ब्रांच में ही जाके शो कर दीजिए, तो आपने सभी डॉक्यूमेंट्स शो कर दिए। और दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट वहाँ नहीं कंडक्ट हो सकता, तो उसकी आपने अंडरटेकिंग दे दी कि भाई मैं इसमें प्रोफिशिएंट हूँ इन लैंग्वेज में, राइट। अगर आपको कभी भी मीनवाइल अगर उनको कोई ऐसी नीड अराइज हुई या उन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया और उसमें फेल हो गए, तो वैसे आप उसके लिए लाइबल हो गए, राइट। तो और अदरवाइज तो जब आपका एक बार एलपीटी हो चुका, अगर आपका डीवी के वक्त प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो चुका है, तो वो आप उसको क्लियर कर चुके हैं, वो तो उनके पास रिपोर्ट है, फिर भाई वो तो उनके पास रिपोर्ट है। तो ये 18th नंबर है, ये जो भी जिन्होंने भी ये सेंड किया है उनसे मेरी एक प्लीज क्वारी है कि आपने आपका स्टेटस क्या है, क्या आपकी डीवी हो चुकी है, आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, या आपकी डीवी शेड्यूल्ड है, राइट। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा बताएं तो मैं और आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगा। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने कोई अगर जिक्र किया है वहाँ तो है, अदरवाइज इसकी नीड तो कोई है नहीं। अंडरटेकिंग फॉर हैविंग अप्लाइड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ है नहीं, अगर आपने कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रखा है तो उसकी अंडरटेकिंग आपको देनी है। वो अंडरटेकिंग किस पे देनी है और देनी है वो सब फॉर्मेट है इस पे अवेलेबल है साइट पे, इसके पोर्टल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी जिन्होंने भी ये भेजा उनसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो अपना स्टेटस जरूर बताएं कि वो उनका स्टेटस क्या है, कि वो उनकी डीवी हो चुकी और ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, या डीवी में जा रहे हैं, या डीवी उस पर्टिकुलर किसी जगह है, डीवी फॉरगो उन्होंने कर दी और डायरेक्ट ही आपको डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही डिपॉजिट करवाने। तो प्लीज़ ये जरूर क्लियर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए